के कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी के साथ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भालू की बेटी के साथ कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ। तो राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, भालू तो उनके शरीर पर रोम होते हैं, बड़े बड़े रोम होते हैं, लेकिन कन्हैया ने भालू की बेटी के साथ ऐसे कैसे विवाह कर लिया, क्योंकि उसके भी तो रोम होंगे। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सत्राजित के पास मणि थी। उस मणि का नाम था श्यमंतक। श्यमंतक मणि थी। तो भगवान ने उस सत्राजित के पास मणि देखी। सत्राजित से पूछने लगे कि आप कितने प्राणी हो। सत्राजित ने कहा, हम 2.5 प्राणी हैं, हम और हमारा छोटा भाई, हमारी एक बेटी है। बोले कि तो ये श्यमंतक मणि का क्या करते होंगे तुम? क्यों? क्योंकि ये जो श्यमंतक मणि है वो कोई साधारण नहीं। श्यमंतक जो मणि है 8 भार सोना प्रतिदिन देने वाली है। कितना? 8 भार सोना। 8 भार जाना कितना होवे? 2 कुंटल। एक दिन में 2 कुंटल सोना देने वाली श्यमंतक मणि सत्राजित के पास थी। लेकिन जब भगवान ने उस मणि को मांगा कि राज खजाने में दे दीजिए, जिससे राज खजाना चलता रहे, जनता प्रजा का पालन होता रहे, लेकिन नहीं दी। तो एक दिन वह सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के चला। जब प्रसेन मणि को लेके गया तो रास्ते में प्रसेन को एक सिंह ने मार दिया। सिंह ने मारा और मणि छीन ली। मणि छीनी। उसी समय सिंह ने जहां प्रसेन को मारा था उसी जगह पर भालू पहुंच गया। भालू ने सिंह को मार दिया और वो मणि छीन ली। मणि छीन करके अपनी गुफा में भालू प्रवेश कर गया और अपनी जो कन्या थी उस कन्या को ले जा करके उस मणि को दे दिया खिलौना के रूप में। अब वो बेटी, भालू की बेटी, उस मणि से खिलौना की तरह खेल रही है। तो इधर सत्राजित को पता चला कि मेरा भाई प्रसेन मारा गया। तो सत्राजित ने विचार किया कि कुछ दिन पहले मेरे से कन्हैया ने श्यमंतक मणि मांगी थी, इसलिए हो सकता है कन्हैया ने मेरे भाई को मरवा दिया हो। अब तो सत्राजित ने सभी नगर में कह दिया कि कन्हैया ने मेरे छोटे भाई प्रसेन को मरवा दिया और श्यमंतक मणि रख ली। देखिए, कन्हैया के पास जब सूचना पहुंची तो कन्हैया विचार करते हैं, मेरे पे कैसा कलंक लग गया। देखिए, हम तुम पर कलंक लगे कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि जब परमात्मा को नहीं छोड़ा गया, परमात्मा को भी कलंकित कर दिया, तो हमारी कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के लिए कहा कि कन्हैया ने मेरे छोटे भाई को मरवाया है और श्यमंतक मणि को छीन लिया है। इतना जब कन्हैया ने सुना, तुरंत कन्हैया ने अपने द्वारिका वासियों को तैयार किया और चल दिए। जाकर के खोज की। खोज करते ही जहाँ पर प्रसेन को मारा गया था उसी जगह पर पहुंचे। उसी जगह पर जब देखा कि वहाँ पर सिंह के पैरों के निशान बने हुए हैं, सिंह के पैरों के निशान के अनुसार आगे बढ़े तो वहां पर जाकर के भालू के पैरों के निशान दिखाई दिए। भालू के पैरों, वहां पर सिंह मरा पड़ा हुआ था और भालू के पैरों के निशान से हुए भालू जिस गुफा में प्रवेश गया था उस गुफा में जाकर के पहुंचे। जैसे गुफा में प्रवेश किए तो आगे चल के गुफा में देखा कि जो भालू की बेटी जाम्बती थी, वो जाम्बती मणि से खेल रही थी। भालू की बेटी मणि से खेल रही। कन्हैया ने देखा कि यह ही श्यमंतक मणि है, तो मणि को छीनना चाहा। लेकिन उसी समय बेटी ने आवाज करती तो अंदर से बेटी के जो पिता जामवंत जी थे वो निकल के बाहर आए। जैसे निकल के बाहर आए, बेटी क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? तो तुरंत देखा कि जो मणि थी उस मणि को छीनने कन्हैया ले रहे थे। तो जैसे ही देखा तो कन्हैया पर प्रहार कर दिया।
जब कन्हैया पर जामवंत जी ने प्रहार किया तो जामवंत जी और कन्हैया का बड़ा युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ कि जामवंत जी की एक एक नस को ढीला कर दिया। जो भालू के रूप में थे ना, उनका एक एक नस को ढीला कर दिया। अब वो जो भालू थे वो कोई और नहीं थे, जामवंत जी थे। जो त्रेता युग में राम जी की सेवा में रहे थे, वही जामवंत जी द्वापर में भी रहे और कन्हैया से युद्ध किया। राधे। जैसे एक एक नस को ढीला किया तो जामवंत जी कहते हैं, प्रभु मैंने अभी तक आपको नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप वही हैं जिसकी मेरे को लगन थी। जामवंत जी कहते हैं, प्रभु ऐसा कोई आज तक नहीं हुआ जो मेरी एक एक नस को ढीला कर दे, क्योंकि मुझे मेरी खुजली आज तक नहीं मिटी। कब से, त्रेता युग से लेकर के द्वापर तक कोई ऐसा पहलवान नहीं मिला जो मेरी खुजली को मिटा देता, लेकिन आज मेरी खुजली मिट गई है। लेकिन खुजली मिटाने वाला कौन है? केवल परमात्मा के अलावा कोई और हो नहीं सकता। मैं आपको पहचान चुका हूँ, बस केवल आप मुझे वही दर्शन करा दिए जो पहले त्रेता युग में थे। तो कन्हैया ने कहा, सही पहचाना, मैं वही हूँ जिससे तुम इंतजार कर रहे थे। उसी समय कन्हैया ने राम जी के रूप में दर्शन दिए जामवंत जी को। जामवंत जी ने कहा, प्रभु बस मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मेरी बेटी को आप स्वीकार करो। कन्हैया ने कहा, ठीक है, आपकी बेटी को स्वीकार करेंगे। उसी समय जामवंत जी की बेटी जामवती थी, उनको कन्हैया ने स्वीकार किया और जामवंत जी ने बेटी को मणि दे दी कि बेटी ये मणि ले जाओ। वह मणि जाकर के कन्हैया ने सत्राजित को वापस कर दी। सत्राजित को जैसे वापस की तो सत्राजित की बेटी सत्यभामा थी। तो सत्राजित ने विचार किया कि मैंने भगवान पर कलंक लगाया, मैंने बड़ा अपराध किया। इस अपराध को जब भी दूर कर सकते तब मैं इस मणि को वापस कर दूं। वापस करूं तो ये ऐसे लेंगे नहीं, लेकिन बेटी का विवाह कर दूं तो बेटी के विवाह के साथ दे सकता हूं। लेकिन जैसे ही सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कन्हैया से करने के लिए कहा, कन्हैया ने कहा ठीक है, स्वीकार है। उसी समय कन्हैया ने सत्यभामा को स्वीकार किया। इस प्रकार कन्हैया के 3 विवाह हो गए।